एक निवेदन, जो लोग खड़े हैं भैया, आधा 1 घंटा का कार्यक्रम तो है ना, कार्यक्रम अभी से लेकर के रात्रि 12 बजे तक चलेगा। तो इतनी देर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, और खड़े हैं तो आपको भी कष्ट हो रहा है, लोगों को भी कष्ट हो रहा है। तो ना खुद कष्ट उठाइए और ना दूसरे को कष्ट पहुंचाइए। इतनी सुंदर बैठने की व्यवस्था है, प्रेम से बैठकर आनंद के साथ भगवान की पावन लीला का आनंद लें, और उसी के साथ एक बात निवेदन करेंगे, जो हमारी माताएं बहनें अभी तक अपने अपने घर से नहीं आई हैं, जितनी जल्दी हो सके आप लोग रामलीला प्रांगण में पधारने की कृपा करें। आप आए, अपने परिवार को लाएं, भाई बंधुओं को लाएं, सगे संबंधियों को लाएं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चियों को लाएं, पूरे परिवार के साथ आकर आनंद कंद सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री राम की मंगल दिव्य लीला का दर्शन कर अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करें। और ये सुंदर निर्गुण भजन, और तत्पश्चात हम लोग लीला की ओर चलेंगे। लीला का आनंद आप लोग लेंगे। अहिल्या उद्धार कल भी हमने दिखाया था, लेकिन आप लोग खड़े हो जाते हैं जैसे 11:30 पौने 12 बजा, जबकि आपको पता है कि लीला 12 बजे तक चलेगी। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमेशा से, आज से नहीं, सदा से ये नियम है, आप लोग 11:30 बजे तक ही समझ लेते हैं। लेकिन धन्यवाद है आप लोगों को, अपना सारा काम करते हुए और परमात्मा के नाम पर इतना समय निकालते हैं। इसके लिए आप समस्त जनता जनार्दन को बारंबार प्रणाम है। तो आइए प्यारा सा निर्गुण और तत्पश्चात देवी अहिल्या का उद्धार और फुलवारी तक लीला का दर्शन करेंगे। जय श्री सीताराम। जानते भी नहीं तो कैसे कहते संबोधित रहते पूर्वी स्वर का लाल हो जाना चाहिए आप। लाल जाने का दिन क्या हो रहा है, यूट्यूब गाना है। आरे चढ़ के अटारी खे मैं कौन लगा आरे मिथुना के नारी इहे रघुनंदन हुए। यही कहे जा आरे चढ़ के अटारी खे आरे मिथुना के नारी इहे रघुनंदन हुए। अरे सिरे बाप घूम गए
जो सुंदर प्रस्तुति पर विशेष मांग आया है, क्योंकि कई सालों के बाद हमारे बीच आए हैं और ये नगर पंचायत के हिंदी धर्म सिगवा बाजार सनातन धर्म प्रचार समिति व श्री विश्व महायज्ञ अनुष्ठान में यहाँ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ये वास्तव में एक बड़ा चुनना तहजीब को प्रस्तुत करता हुआ ये आपका नगर है, जो सभी का करके ये अनुष्ठान में सहयोग करते हैं। तो एक सुंदर कव्वाली यहाँ बाबा की ओर से प्रस्तुत होने जा रहा है और उसके बाद आप लीला का दर्शन करेंगे। हेलो बहुत पुराना गाना है, गलती से माफ कीजिए। कैसे है हमारे भारत के जवान का कौदरिया, दूध मांगो तो खीर दे, कश्मीर मांगो तो चीर दे। कैसे भोजपुरी सर है, पिया मेहंदी मंगा दो मोती झील से, जाते साइकिल से ना हो जाके वो जाके कहीं मुसरत के तीर से इस सुंदर प्रस्तुति पर हमारे परम सम्मानीय सनातन धर्म प्रचार समिति श्री विश्व महायज्ञ समिति के मंत्री महोदय आदरणीय भैया श्री रामचंद्र मध्य 50 रुपए का ये आशीर्वाद आपके ओर से इस प्रस्तुति पर आया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार करती हूँ। क्या कहती हूँ, सामना देखा अभी आपके बीच बहुत ही सुंदर देवादेव महादेव
सब तोड़ी। मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। गगन है साथ है सागर, अपना साथ है साथ जन्म का। साथ गगन है साथ है सागर, अपना साथ है साथ जन्म का। मेरे दिल की तू धड़कन, मेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे दिल जा। तूने प्रीत जब से जोड़ी मैंने लोग सब छोड़ी, प्यार में तेरी मारी हुई, प्यार में मारी हुई। तूने रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। बनती नगरी में चल हुई, बनती नगरी में चल हुई। मेरे दिल की तू धड़कन, मेरे दिल को नालियों को सारे कर दिए भगवान, मेरे दिल को भगवान जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्यारा सा सुंदर सा झांकी के माध्यम से रिकॉर्डिंग का दर्शन छोटी सी कन्हैया की तरफ से आप सभी अवलोकन कर रहे थे। आइए इससे धारी मोर्च भी आगे बढ़ेंगे। एक और सुंदर देवी रिकॉर्डिंग का दर्शन आज हम सभी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर माता पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ का सुंदर झांकी के माध्यम से रिकॉर्डिंग का दर्शन करते हुए आज की सुंदर लीला में प्रवेश करेंगे। आज बड़ी सुंदर देव लीला का दर्शन इस मंच के माध्यम से अहिल्या उद्धार, गंगा उत्तरण, नगर दर्शन एवं पुष्प वाटिका, ब्रह्म और शक्ति का मिलन, क्योंकि ब्रह्म शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति ब्रह्म के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
और साथ ही साथ आज प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के विदेही राज के नगर में भ्रमण के लिए जाएंगे, जहाँ पर प्रजा प्रवासी जब भगवान के आगमन की सूचना को सुनते हैं तो भाई काम धाम सब त्यागी मनोरंग निधि नूतन लागी। बड़ा ही सुंदर दृश्य आज इस मंच के माध्यम से हम सभी अवलोकन करेंगे। बाजार में भगवान जाएंगे, जहाँ पर सुंदर सुंदर व्यापारीगण अपनी सुंदर वस्तु को बेचने के लिए लेकर के आते हैं, जहाँ पर सुंदर माले का सुंदर कार्यक्रम, चना वाला चना लेकर के आएगा, जादू का सुंदर कार्यक्रम, भालू का सुंदर नृत्य, अन्य अन्य प्रसंगों का दर्शन हम सभी अवलोकन करेंगे। आइए चलते हैं, एक सुंदर दिन है, रिकॉर्डिंग नृत्य का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ कल इस मंच पर बड़ी सुंदर दिव्य लीला का दर्शन, बाली कांड की प्रमुख लीला धनुष यज्ञ महामहोत्सव। कल की रात्रि में हम सभी इस मंच के माध्यम से बाली कांड की प्रमुख लीला धनुष यज्ञ महामहोत्सव, जिसके अंतर्गत रावण वाणासुर संवाद, जनक जी का विलाप, लक्ष्मण जी का क्रोध एवं धनुष भंग, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के आयु का खंडन किया जाएगा। और परसों इस मंच के माध्यम से श्री सीताराम जी का शुभ विवाह महोत्सव हम सभी अवलोकन करेंगे। आइए रिकॉर्डिंग नृत्य की तैयारी हो चुकी है, चलते हैं भगवान भोलेनाथ का सुंदर देव रिकॉर्डिंग नृत्य का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात आज की सुंदर लीला में प्रवेश करेंगे। जय श्री नारायण। कहा भाई गौरा, कैसे बड़ा उदास बैठल हो? जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शंकर भगवान का। बोले शंकर भगवान की जिंदगी जहर भंगुरा पिसाई, आगे हमने नैहर चल जाएगा। भोला जी सोना फिर वापस चाहिए।
मोरी माना मुझसे करना लड़ाई सरकार करी रउआ मोर बात मनते नहीं अंगिया से बढ़िया न कौनो दवाई बात मोरी माना मुझसे करना लड़ाई बभनिया पिया बाकी तो सुना नहीं हर मत जाई गौरा हम भी के तो बहुत बड़ा कारण बा सुना गौरा तो भाग सुना भाग ना हमके भावेला जिंदगी में जतला जहर पियली दुनिया को कर बचावेला अच्छा सही बात बा ई सपना नहीं हर चाहिए हम सब अपने ही के नहीं दे छोड़ना बुआ से ई दुनिया में नहीं दे हम बोल जाने तो दुनिया में आई मार समलंग हो रउआ हो सिपाही आवा बोल जाने तो दुनिया में आई मार समलंग हो रउआ हो सिपाही नहीं हर ना जाई हो भोला सोना के लगे ताई गौरा सुना बभनिया पिया भोला जी सुना नहीं हर ना ताली से स्वागत करेंगे प्यारा सा सुंदर सा रिकॉर्डिंग का दर्शन श्री अवसर कर रहे थे। आइए इस श्रृंखला में हम सभी एक और सुंदर दिव्य रिकॉर्डिंग नृत्य का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात आज की सुंदर पावन मंगल दिव्य लीला का दर्शन करेंगे। आज बड़ी सुंदर दिव्य लीला का दर्शन हम सभी इस मंच के माध्यम से अवलोकन करने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम अहिल्या उद्धार गंगा उत्तरण नगर दर्शन एवं प्रसिद्ध बादशाह की पावन लीला का दर्शन बहुत ही सुंदर दिव्य लीला का दर्शन आज इस मंच के माध्यम से अवलोकन करेंगे। और कल इस मंच पर धनुष यज्ञ महामहोत्सव बालकांड की प्रमुख लीला धनुष यज्ञ महामहोत्सव जिसके अंतर्गत हम सभी देखेंगे रावण बाण सुसंवाद जनक जी का विलाप लक्ष्मण जी का क्रोध एवं धनुष भंग बहुत ही देर से भरपूर कल की रात्रि में हम सभी अवलोकन करेंगे धनुष यज्ञ की लीला। आइए चलते हैं एक और सुंदर दिव्य रिकॉर्डिंग नृत्य का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात हम सभी आज की सुंदर लीला में प्रवेश करेंगे। फ्लाइट मोड से करेंगे काहे कर बच्चे हमर पूछतो अच्छा जो भी भक्त पधारे हैं सभी लोग उचित स्थान लेकर के आसन ग्रहण करते रहें। आइए रिकॉर्डिंग नृत्य की तैयारी हो चुकी है, चलते हैं पुनः हम सभी एक बार रिकॉर्डिंग के माध्यम से आनंदित होते हैं। श्री राम भोला भोला का भोला सब के साथ गया वो शिव का बाला से गया भोला का भोला सब के साथ गया वो शिव का बाला से धुनी लगाए चले डमरू बजाए चले धुन की रमाए चले देखो
गंगा जी हो देखो गंगा जी शिव के गंगा जी हो देखो गंगा जी शिव के देखे भूतों के मेले देखे भक्तों के मेले देखे मैंने नशा छा गया नशा छा गया मुझे अरे मुझे देखे सारा के साथ मुझे अरे मुझे देखे सारा शिव की जगाए देखो सावन की घटाए देखो बहती हवाए देखो मन को यही भाग गया यही भाग गया मंदिर के भोला का सब एक साथ गया शिव का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बोली शंकर भगवान की जय। आइए चलते हैं, आइए एक और सुंदर दिव्य रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुंदर कलाकार के द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति आप सभी भक्तों के लिए और इसी के बाद हम सभी लीला में पेश करेंगे। आइए चलते हैं। और परसों दिन में भव्य बारात प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में दिन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भव्य बारात निकलेगी, जिसमें आप समस्त माताओं बहनों को भाई बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है कि आप सभी बारात में सम्मिलित होकर के इसका लाभ लेंगे। बारात भगवान भोलेनाथ के सुंदर प्रांगण से निकल करके इस धर्म मंच पर आएगी, जहां पर श्री सीताराम जी का सुंदर विवाह, जो विवाह जनकपुर में अवध धाम में मैथिली विवाह की पदावली से आप सभी इस मंच के माध्यम से भगवान के विवाह की लीला का दर्शन करेंगे। आइए विशेष बातें आपको आगे बताएंगे। चलते हैं लीला में पेश करने से पहले दो तालियों से स्वागत करिए।
से स्वागत कर दीजिए। आइए क्षण के लिए लीला प्रवेश करते हैं और बीच बीच में आसने नृत्य गान से आनंदित होते रहेंगे। आइए लीला में प्रवेश करते हैं। दोनों कुमारों के साथ जनकपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए इसे विश्रा अनुभव करते हैं। राम जनाब आप तो यह अवश्य बताएंगे, यह कथा तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन आपको थोड़े में ही न समझाता है कि हम का उद्धार करो। हे श्री गुरुदेव भगवान, ये तो एक ब्राह्मणी है और हम एक क्षत्रिय, हम अपना चलन इसके ऊपर कैसे स्पर्श करें? प्यारे श्री राम, यह इस समय पाषाण रूप है, यह ना तो ब्राह्मणी है ना ही स्त्री है। इस समय यह पाषाण है, इसमें आपकी मर्यादा का हनन नहीं होगा। यह मेरी आज्ञा है, आप अपने चरण का रद्द करके इनका कल्याण करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव भगवान। गौतम नारी सात बस उपलुदे धरधी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर पद सद पद पावन सो की नवन प्रियत भई ताते Thank you.
नारी अपागल आज एक दिन है परम पवित्रनाथ पदर तो पाए महापातक से छुट्टी में फल ये परम दिव्य भोग जो आंधी के सदमा से मुनिस के जूटी में जैसे वरदान नहीं हो वैसे पई हो मिथिला में जाए सुबह आशीष मेरे वित्त की बधूती में। आइए तुम अपने पति लोग को जाओ। सुनिए राजे दुलारे सुनिए राजे तुम्हारी मुझे दुलारे सुनिए मुनि संगा ये दूध की समान बहने वाली कौन सी संता है सो आप कृपा करके बतलाइए। पर श्री राम या आपके ही पूर्वज महाराज भगीरथ की लाई हुई माता गंगा है। आप इन्होंने स्नान करके ब्राह्मणों को दान देने जैसे आगे बोले चलिए। गाध सुनो सब कथा सुनाई कुशल है ना भैया। चौबे जी पाठक जी अरे चौबे जी भी आ गए, चौबे जी नहीं दिखाई दे रही है। आइए बोलिए गंगा मैया की। और बाल गोपाल परिवार सब आनंद मगन है ना, सब चकाचक चल रहा है माँ। भैया आज तो बड़ी कृपा है गंगा मैया की जो हम लोग एक साथ एकत्रित हुए, तो इसका कुछ लाभ ले लेना चाहिए। गुरु आप बात सही कह रहे हो। देखो ये चौबे जी जो है ये भांग छानने में बड़े माहिर हैं। अच्छा अभी शिवरात्रि के दिन छान दिए। हाँ अब इतने बंटा लोग तो सब लेट गए। अच्छा तो यहाँ भी छान लिया जाए अब यहाँ भी छान ही लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं तो देखो अच्छा भांग ऐसे थोड़े चले, हाँ फिर उसके लिए तो चंदा लगेगा। हाँ चंदा तो लगेगा, सब लोग चंदा देंगे तब ना भांग छनेगा। सत्य कहते हैं भैया। तो भैया ये बताइए आप भांग में क्या सहयोग देंगे? भांग में हमारे पास में भांग है। आपके पास भान भैया असली माल तो तुम्हारे पास। हम काजू लेकर के आए हैं,
ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वही लोग जी घूमते हैं। आप क्या लाए हैं? भैया देखो हमारे पिताजी पेशावर में रहते हैं, अच्छा तो हम पेशावरी बादाम लाए। अच्छा बादाम लाए। हाँ, और बादाम। आप क्या लाए? ए भैया हाँ हम तो मिसरी लाए हैं। अच्छा मिश्री। हाँ और आप क्या लाए देवता? हम लाए हैं लोटा और सोटा दोनों। इसी में जाएगा घोटा। रखिए और गलत किस कारण से थोड़ा सा धो जाए। हाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हमारे महल में देखिए भंग तैयार हो गई कि अभी? देखो भैया, भैया अभी इसमें डोरा नहीं पड़े हैं, कसर है क्या? अभी बहुत कसर है। अच्छा थोड़ा सा और घोट के लीजिए। दबा के घोट दो, दबा के। घोटना पड़ेगा। जरा घोटे तो जरा छानो जिसकी मेहरारू छोटी हो नाटी हो कैठी हो नाटी हो छोटी। चौथा पैदा बोले छाले जाकी छोटी जो और छीके ऊपर मटकी रखी उठा उठकी हो जिसकी मूर्ति पचवा पैदा होना चाहिए जिसकी मूर्ति दूसरा राजा में ऐसे जैसे छह पहरा हम लोगों ने छान लिया। अच्छा अब 2 पहरा बचा, 7वां और 8वां ये भोले बाबा के नाम पर छोड़ दिया जाए। इसको भोले बाबा छानेंगे और
अब बर्दाश्त नहीं हो ए रहा। भैया अच्छा अब जल्दी से भोग लगाओ और भांग का प्रसाद बांट दो। बस देखो तिवारी, हाँ, सबसे पहले भोग किसका लगता है? भोले बाबा, भोले बाबा का। तो भोले बाबा सुनो, सुनो। और भी जिनको भांग पीना है ये ऐसे नहीं है, ये गरुड़ पुराण की कथा है। पेवर भांग तैयार है। हाँ जिसको भांग पीना है, जो चंदा देगा भांग पीने के लिए, उसी को भांग मिलेगा। सही बात है। क्योंकि होली अब शिवरात्रि तो शुरू हो गया। हाँ। लेकिन अभी होली में भी भांग चलेगा झकाझक। चकाचक चला। हाँ, तो आ जाओ भांग पीने वाले, बोलो आपको। हाँ तो भोलेनाथ, अब भोलेनाथ, भोलेनाथ को पहले बुलाया जाए हाँ बुला लो, भोग लगाने के लिए। हाँ बुला लो। बाबा, कौन बाबा? कौन बाबा? कौन बाबा भाई? घर कहाँ कौन बाबा? अरे ऊपर से नीचे आएंगे ना बाबा, भंडारी भोले बाबा ऊपर से भोले बाबा आ रहे हैं ना, भंडारी बाबा आ गए हमारे बाबा विश्वेश्वर नाथ खुरजाना। बाबा विश्वेश्वर नाथ खुरजाना, और यहाँ पे पिछला कार्यक्रम भी करके आए हैं सूचना। वाह, वहाँ की तरफ से ये भांग घोटने के लिए 200 रुपया आया। ये भगवान इनको खुश रखे, दुनिया भर के खुश रखे। जल्दी ले आओ, इधर लाके और ले आओ। गाँव के राजा, दौलतयाल गंज के राजा, भंग पीना है तो आजा, नहीं तो वहीं से पाजा। वहां से कैसे पा जाएंगे? अरे यहाँ भोग लगाना पड़ेगा। आत्माओं से। देखो आप लोग रास्ता खाली करो भैया। अरे रास्ता खाली है। भैया जो खड़े आप लोग रास्ता खाली करो। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। भोलेनाथ आ रहे हैं। भोलेनाथ आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। ये भैया ये देखिए, ये 50 रुपया हमारे सनातन धर्म प्रचार समिति के आयोजक यदि अध्यक्ष आदरणीय भैया श्री राजेश तिवारी जी व हमारी एक समिति के मंत्री श्री रामचंद्र मदेशिया जी 50 रुपया ये भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए आप भैया अभी एक गिलास भंग तिवारी जी को भी पिला देंगे। भैया आप हैं लखपत मोदन मदनलाल, आपके तरफ से 23 रुपए का भांग पीने के लिए आया है। आज जल्दी भोग लगाओ, जिनको चंदा देना है, भांग का प्रसाद लेना, वो आते हैं। इसको भांग घोटने से ही नशा हो गया। हाँ, इसकी जबान लड़खड़ाने लगी, जीभ मोदोला खाने लगे, ये मोदो मोदो कर रहा। हाँ मोदो कर रहा। और जब पी लेगा तो उसकी क्या दशा होगी? फिर उसके बाद टेंगे टेंगे करेंगे। तो भैया देखो, भांग का जितना महात्म किया जाए उतना कम है। जिसने न पी भंग की कली, तो उस लड़के से तो लड़की भई। अच्छा, भोग तो लगाओ। पता है भांग किस किसने खाई? किस किस ये भांग किस किसने खाई? किसने? साधु खाई संतन खाई, साधु खाई संतन खाई, खाई किसने कन्हाई, जोया बिजिया की करे बुराई, वह खावे काल का माई। कौन सी काल का? कौन सी? जाते बूढ़ो बचो न बाल का, खप्पर भरलाई मार का, जी में तेरे बाल का। भैया भोलेनाथ देखो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये क्या है? ये कौन भोलेनाथ? ये अंगूठेश्वर महादेव। अंगूठेश्वर महादेव ये आ गए। आ गए। अब पहले भोग लगा दिए। हाँ हाँ, जल्दी करो भोग लगाओ। बस भोले बाबा को वापस भी जाना है भैया। और इसी भांग पाने के लिए पटवा आटो गैरेज आपके भागपुर से 21 रुपया यहाँ आया है धन प्रसाद जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया तिवारी जी, हाँ क्या हुआ तिवारी जी? क्या हुआ? आज हमारे सपने में गणेश जी आए। क्या हुआ गणेश जी को? अरे गणेश जी ने कहा माने की पाणे जी, हाँ जल्दी कीजिए। हाँ माने की आप ये लड्डू खा लीजिए। पता है कितना बड़ा लड्डू था? कितना बड़ा लड्डू था? कितना बड़ा? अरे साहब, ये भैया आशीष वर्मा, आप
आपके उसमें एक गिलास भांग लेने के लिए 50 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा भांग तो तुमने जूठा कर दिया। तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जजमान आ गए। अब तुम लोग अपने अपने घाट की ओर भैया अपने घाट पे जाओ, अपने घाट पे। हे बाबा, अरे आओ हमारे घाट, आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट। हमारे घाट पर सीढ़ी बनो, हमारे घाट पर सीढ़ी बनो, घाट हमारे घाट भगवान पिता, हमारे घाट भगवान पिता, आओ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट। अरे हमारे घाट पे भैया गिर चल लगे, हमारे घाट पे, हमारे घाट पे भैया गिर चल लगे, घाट पे बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। अपने पास रखें। और अब हम निवेदन करेंगे सत्य सनातन धर्म प्रचार समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े भैया श्री राजेश त्रिपाठी जी, आप मंच पर आए। और आज आप जनता जनार्दन से भी एक निवेदन है। यहाँ पर भगवान राम जब घाट पर आए तो उन्होंने भी दान दिया। दान की बहुत बड़ी महानता है। आपका दिया हुआ दान सदैव आपका कल्याण ही करता है। तिवारी जी के द्वारा आप लोग उनकी बात सुने और तत्पश्चात ऐसे विगत वर्षों में आप लोग दान सहयोग करते रहे। इस वर्ष भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि जब कार्यक्रम अच्छा तब होता है जब उसमें धन अच्छा खर्चा होता है। सारी व्यवस्था बड़ी सुंदर है। एक बार प्रेम से बोलिए काली मैया की, काली मैया की, भागवत भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज हम लोग निरंतर 25 वर्षों से इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यज्ञ आयोजन और रामलीला मंचन, हमारी बातों को केवल 2 मिनट देखिए, शोर मत मचाइए। अगर आप लोग इधर उधर बात करेंगे तो फिर शायद सुन नहीं पाएंगे हमको। आप लोग हाई देखा चाची के कुल बात यही बतियावे। अरे 2 बात खाली हमार सुन लिहल जाए, एक बात जौन मन कहे तो बतियावल जाए। 2 बात हमारी सुन लीजिए। बहुत कुछ हमको नहीं कहना है। आप आए हैं, रामलीला देखेंगे, यहाँ यज्ञ हो रहा है। बस मैं केवल 2 बात कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना है। देखिए, ये जो दानदाता आए हुए हैं, दान कर रहे हैं, यह कार्यक्रम चल रहा है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम लोग यह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग केवल इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि आपके घर में शांति हो, आपके परिवार के लोग निरोग रहे, आप लंबी उम्र जिए, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, कहीं से कोई दुख आपको छू ना पाए, इसलिए इस यज्ञ का आयोजन होता है। और यह रामलीला मंचन का जो कार्यक्रम होता है, वह एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे आदर्श स्थापित कर सकता है,
कि एक बाप का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, संबंधों का जो एक जाल है उसके प्रति हम कितने निष्ठावान हो सकते हैं, यह रामलीला मंच इस चीज को आपको बताता है, जिसे आप इसे अपने दैनिक जीवन में ले आए। इससे आपके परिवार का और इस समाज का भला होगा। और ये जो दान की बात है, मैं संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतां विभुः। अर्थात वृक्ष, नदियां, गाय, फल, पानी, दूध, ये जो पृथ्वी है ये आपसे कुछ मांगे लेना ही नहीं। यह पृथ्वी आपको अन्न देती है, यह पृथ्वी आपको अपने बच्चे की तरह पालती है। यह पृथ्वी भेद नहीं पैदा करती कि आप मनुष्य हैं तो आपको भोजन दे, यह पशु है तो इनको भोजन ना दे। जलचर, नभचर, थलचर जो भी जीव हैं, जंतु हैं, उनको यह धरती माँ उनको अन्न देती है और बदले में आपसे कुछ नहीं लेती। सूर्य है, यह आपको निरंतर प्रकाश देते हैं, यह आपसे कुछ बदले में नहीं मांगते। पीपल है, यह आपको छांव देता है, यह आपको ऑक्सीजन देता है, यह आपको शुद्ध वायु देता है। इसी तरह से हमारी नदियां हैं, जो नदियां हैं वह हमें जल प्रदान करती हैं। बारिश होता है, जब वृष्टि होता है तो यह सबको देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। लेकिन हम मनुष्य हैं, क्या केवल और केवल इस धरती पर हमारा जन्म व्यक्तिगत अपने लिए हुआ है? क्या इस धरती, क्या इस समाज का हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है? आज ये जो व्यवस्था किया गया है, वहां यज्ञ का व्यवस्था किया गया है, वहां आहुति हो रही है, तो वह व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए नहीं कल्याण की कामना की जा रही है। वहां जो कामना की जा रही है, वहां प्रत्येक परिवार के समृद्धि के लिए, प्रत्येक परिवार निरोग कैसे रहे, सुख शांति कैसे आए, समाज में एक हर्ष उल्लास का वातावरण कैसे बने, हम इसकी कल्पना और इसकी आराधना के लिए वहां यज्ञ आहुति किया गया है। इसी तरह रामचंद्र जी का जो यहाँ मंचन हो रहा है, वह राम के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए हो रहा है कि आप यहाँ राम से सीखें, माँ जनक जननी जगदम्बा से सीखें कि उन्होंने अपने पत्नी, अपने पति का साथ एक राजकुमारी जो राज परिवार में पैदा होती हैं, जिनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे, वह जंगल के बियाबान में अपने पति धर्म का पालन करते हुए राम का साथ वो नहीं छोड़ती हैं। उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया और राम ने अपने धर्म का निर्वहन किया। और उनके भाई लक्ष्मण ने राम को वन मांगा था, लक्ष्मण को वन नहीं मांगा था। लेकिन एक भाई ने एक भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसका जीवंत उदाहरण हम रामायण में देख सकते हैं और इस लीला के माध्यम से कलाकार आपको बताएंगे। तो यदि यह सृष्टि, इसकी आवश्यकता जो ऑनलाइन हम लोग चला रहे हैं, हमारे गांव के गोलौरा, हमारे गांव के बिटियन के शादी चिन्हिया भैल बे, क्यों बम्बई कमाए गए बे, क्यों दिल्ली कमाए गए बे, क्यों गोवा गए बे, मद्रास गए बे, तो वो यहाँ न होकर भी वो आपसे जुड़े हुए हैं। आज उनको आपके गांव की मिट्टी याद आ रही होगी, आज उनको अपना बचपना याद आ रहा होगा, आज काली माँ याद आ रही होगी। आज एक व्यवस्था इस तरह से बनाने का प्रयास किया गया कि सभी लोग कम से कम इस 9 दिनों में एक साथ सामूहिक रूप से जुड़ सके। तमाम हमारे गांव की बेटियां हैं जो दूसरे शादी हुआ है वो यहाँ आई हैं, वो देख रही हैं, यहाँ आई हैं तो पास पड़ोस के लोगों से मिल रही हैं, सबसे मिल रही हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इन सारी तो वह लोन में कई हजार लोग खरीदे, तो उसमें आपका जो
गाढ़ी कमाई का हिस्सा है वह चला गया। ना है ठीक है चल जाए। दान देने से घर में फोन में च- व्यक्ति निरोग रहता हाँ, है, ठीक। घर में फोन अगर लगाए तो सुख फोन में समृद्धि उठाए, आती ठीक है। रहती है कि तो 11 इसलिए बजे, यह 12 दान बजे। केवल इस नाते न कीजिए आनंद के नाते, यह दान इसलिए कीजिए तो चूंकि ये कार्यक्रम अनवरत और इसी तरह से चलता रहे। क्या करे? तो मैं अपनी बातों को यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो सबसे पहले है जो देवी जी लोग बैठल है, माता जी लोग बैठल है, पंडित जी हैं, आप भी आप आ जाइए यहाँ पे। पंखुड़ी गौर आपके कार्यक्रम में बनाई ये 21 रुपए का दान। बहुत दान आने वाला है। आज सब दिन मन बना के आई बातें कि आज तो नहीं बाकी लगी, आज दान दे देने का है। एक बच्चे के द्वारा और किसी का दान हुआ, भगवान मंगल करे। पटवा ऑटो गैरेज भावापुर आपके कार्यक्रम में द्वारा 201 रुपया एक में दान ताली के साथ स्वागत होगा। बोलिए मां मंगल कारणी काली माता की। ये देखिए हमारे छोटे भाई हैं बाबा, उनके तरफ से 201 रुपए का दान आया है। माँ भगवती उनका कल्याण करे। हाँ, और वो देखिए हमारे नगर के निवासी घनश्याम सोनी जी की तरफ से 101 रुपया का दान। यहाँ बैठ जाए तो आप लोग करते रहे। अजय प्रजापति अगर हमारी आवाज सुनिए तो मंच पे आए। गुप्त दान 10 रुपए का एक छोटी सी बच्ची सवानी जिसके ओर से 15 रुपए का दान ठाकुर जी करे सरदा कल्याण। ये देखिए नितिन गौड़ की तरफ से 11 रुपए का है। ये देखिए गोप्त मैं भगवती उनका गुप्त में ही कल्याण करो। हाँ देखिए झीनक गौर धर्म सिंह निवासी भगवान के चरणों में 100 का सदा कल्याण। प्यारा सा बच्चा है, इसके तरफ से 50 रुपए का दान है। सत्यानंद गौड़ की तरफ से 21 रुपए का दान ठाकुर जी करे सरदा कल्याण। हमारे वॉलंटियर आपके बीच में है जो माताएं बहनें मंच तक आने में असमर्थ है, जिनके पास है वो देखिए ये विक्की पटवा जी है, इनके पास QR कोड है, आप लोगों के अगल बगल लगा हुआ है। जैसे ही आप जगमोहन पटौदिया जी के द्वारा 50 रुपए का दान है। माता रानी का सदा कल्याण करें। बढ़िया निवासी हाँ एक महाराज जी की तरफ से गुप्तदान 21 रुपए का ठाकुर जी सरदा कल्याण करो। माता जी की तरफ से 21 रुपए का दान ठाकुर जी करे सरदा कल्याण। 50 रुपए का दान है। माता रानी उनका सदा ही कल्याण करे। हाँ ये देखिए 10 रुपए का गुप्त दान। माता रानी उनका सदा ही कल्याण करे। गुप्त में ही उनका कल्याण करे। एक छोटा सा बच्चा शिवान जिसके तरफ से 21 रुपए का दान ठाकुर जी करे 20 रुपए का गुप्त दान। माता रानी उनका सदा ही कल्याण करे। हाँ ये देखिए शिवम राव जो हमारे भोला राज्य के सुपुत्र हैं, आपके तरफ से 101 रुपया का दान ठाकुर जी करे सरदा कल्याण। आप सभी माताएं बहनें अपना दान श्री विष्णु महाराज आयोजन समिति को हमेशा देते आ रही है। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी श्री विष्णु महाराज आयोजन समिति आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। यह आयोजन आपके इस सहयोग से चल रहा है। आप सभी अपना दान अपनी गाड़ी कमाई का जो करे श्री विष्णु महाराज को समर्पित करें। यह एक दान आया है 10 रुपए का। अंशगौर जी की तरफ से 21 रुपए का दान। देखिए राम केवल मध्येसिया ग्राम धर्म सीमा निवासी भगवान के इस जाति में 102 रुपए का दान है। भगवान उनका सदा ही कल्याण करें। उनके सह परिवार को मंगलमय करें। चलिए एयर का मामला कुछ हल्लुक दिखा। वो देखिए मनीष जायसवाल जी जो अंग्रेजी शराब के मुनीब है, आपके तरफ से 51 रुपए का दान ठाकुर जी के अनिल विशाल प्रजापति और परदेसी इन्होंने ऑनलाइन 101 रुपए का भुगतान किया है, दान किया है। सारी ये देखिए अभिजीत मौर्य जी की तरफ से ये 55 रुपए का दान है। माता रानी का सदा ही कल्याण। छोटा सा बच्चा महाराज की तरफ से 21 रुपए का दान और एक गुप्त दान 10 रुपए का 20 रुपए का गुप्त दान। भगवान का गुप्त में ही कल्याण करे। हाँ वो देखिए मथुरा और वृंदावन धाम से चलकर दान आया है
आप सभी अपनी गाड़ी कमाई का जो बल करो श्री विष्णु आयोजन समिति को आप समर्पित करो। यह आयोजन आपको इस